हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस.के. वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। एक्सरसाइज 10.5 का जो लास्ट क्वेश्चन है 11 एंड 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से उठा लेता हूँ मैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आता रहे। नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, उनको डाउनलोड कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ABC एंड ADC टू राइट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ABC एंड ADC जो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल्स हैं। देखिए ट्रायंगल बना लेता हूं मैं दो, जिनका हाइपोटेन्यूज AC कॉमन है। देखिए एक तो ट्रायंगल ये है ABC और एक और ट्रायंगल है ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, यानी कि राइट ट्रायंगल है। और एक और ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला, ADC। तो देखिए ADC दो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल्स हैं जिनका हाइपोटेन्यूज AC जो है वो कॉमन है। तो प्रूव करना है कि एंगल CAD यानी कि ये वाला एंगल एंड एंगल CBD यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए बिल्कुल आसान है। आंसर गिवन क्या है? गिवन है आपको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC दोनों क्या है? राइट ट्रायंगल्स हैं। आराम से लिखना, बिल्कुल कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। राइट ट्रायंगल्स है दोनों। एंगल B एंड एंगल D दोनों में क्या दे रखे हैं? 90 डिग्री है। एंगल B एंड एंगल D 90 डिग्री एंगल्स है। और AC जो है ये AC दोनों के अंदर कॉमन हाइपोटेन्यूज है। AC जो है ये कॉमन हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्रायंगल्स का, बोथ ट्रायंगल्स का। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एंगल CAD, इसको एंगल 1 मान लेता हूं। एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, ये वाला एंगल, इसको मान लेता हूं मैं एंगल 2, यानी कि और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। क्लियर है? तो देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है। देखिए हम मान लेते हैं ये जो AC कॉमन जो हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्रायंगल्स का, तो इसका मान लेते हैं जो O जो है, ये O जो है मिड पॉइंट है। हम मान लेते हैं लेट O जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AC हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, तो देखिए किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर, ये राइट ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है, राइट ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज का जो सेंटर है, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है, तो ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। तो हाइपोटेन्यूज का जो सेंटर है, वर्टिसेस थे, ये जो कॉर्नर है उससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये जो हाइपोटेन्यूज का सेंटर है इस कॉर्नर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इस कॉर्नर पे भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा और इस कॉर्नर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मतलब ये तीनों साइड इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमने हाइपोटेन्यूज का मिडिल पॉइंट माना, तो ये साइड इसके इक्वल और ये जो पॉइंट है इसके भी बराबर, ये जो पॉइंट है इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये पॉइंट इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब तीनों साइड इक्वल होगी। ठीक है, तो ट्रायंगल लेंगे हम ABC। तो इन ट्रायंगल ABC
ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी से भी बराबर के डिस्टेंस पे होगा, यानी कि इक्वल टू ओ बी, तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज सेंटर जो है हाइपोटेन्यूज का, सेंटर ऑफ, ये लिखना जरूरी है, बिकॉज सेंटर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वी डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम वर्टिसेस, यानी कि कॉर्नर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का जो सेंटर है, कॉर्नर जो हर एक जो कॉर्नर है ना उससे इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी हो गया। अब लेंगे हम ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में भी देखिए ए सी जो है कॉमन हाइपोटेन्यूज था, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये तीनों इक्वल हो गए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो एडीसी ट्रायंगल में ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। रीजन क्या होगा? सेम रीजन, हाइपोटेन्यूज का जो सेंटर है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से बराबर के डिस्टेंस पे होगा, तो ये भी तीनों इक्वल होगी, मतलब कि चारों इक्वल होगी। सो ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी, मतलब कि ये चारों जो ये पार्ट है इक्वल हो गए। तो हम ओ को सेंटर मान के और किसी एक को रेडियस मान के एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, हमने ओ को सेंटर मानना, क्या करेंगे हम? विद सेंटर ओ एंड रेडियस, इन चारों में से कोई भी रेडियस मान लो, रेडियस ओ ए ले लेते हैं, रेडियस सेंटर ओ मानकर और रेडियस ओ ए लेकर हम क्या ड्रा करेंगे? एक सर्कल ड्रा करेंगे। वी ड्रा ए सर्कल। ठीक है, और देखिए अब सर्कल देखो, हमने सर्कल बना लिया, पॉइंट ओ को सेंटर मानकर और ओ ए रेडियस को, ओ ए को रेडियस मानकर हमने सर्कल ड्रा कर लिया। तो इस सर्कल के अंदर देखिए ये जो ये आर्क देखो, डी सी आर्क देखो। ठीक है, डी सी आर्क, ये वाला पार्ट, तो डी सी आर्क देखो, डी सी आर्क का ये जो पॉइंट है ये एंगल बना रहा है किसी ए पॉइंट पर, एंगल 1, और डी सी आर्क का ये दोनों पॉइंट क्या बना रहे हैं? ये वाला एंगल 2 बना रहे हैं। ये जो डी सी आर्क है उसका ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब दोनों एंड जो है आर्क के एंगल 1 बना रहे हैं, और दोनों जो एंड है ये एंगल 2 भी बना रहे हैं। और आपको पता है कोई भी आर्क सेम सेगमेंट में, सर्कल के सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल बनाती है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो क्या लिखेंगे हम? इन सर्कल में हम अगर देखें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों? ये वो एंगल है, एंगल्स मेड बाय आर्क डीसी, जो डीसी आर्क बनाती है इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल या सेम पार्ट ऑफ सर्कल। तो ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 क्या दिया था हमने? सी ए डी, और एंगल 2 किसके लिए रखा था हमने नाम? सी बी डी। तो एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, यही प्रूव करना था हमने, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। कर लोगे ना? अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.5 का, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का लास्ट क्वेश्चन। देखिए
कहता प्रूव कीजिए कि साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल होता है। साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है? ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों कॉर्नर टच कर रहे हो सर्कल की सरकमफेरेंस को। देखिए क्योंकि हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल, तो हम पहले ही रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। क्योंकि प्रूव तो हम कर ही देंगे रेक्टेंगल। देखिए ए बी सी डी ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चारों जो कॉर्नर है सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं, एक सर्कल की सरकमफेरेंस को। और ये जो पैरेललोग्राम है एक सर्कल के अंदर पड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम साइक्लिक पैरेललोग्राम। ऐसा पैरेललोग्राम जो एक सर्कल के अंदर पड़ा हो और जिसके चारों जो कॉर्नर है वो सर्कल की सरकमफेरेंस को टच कर रहे हो। तो गिवन क्या लिखेंगे? आपको क्या दिया गया है? ए बी सी डी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इक्वल और पैरेलल भी होती है अपोजिट साइड, और ये साइड इक्वल एंड पैरेलल। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल भी होगा सी डी के, ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल भी होगा बी सी के। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। और साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल जो है उनका प्लस 180 डिग्री होगा, इनका प्लस 180 डिग्री और इनका भी प्लस 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है, तो 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी वो भी 180 होगा। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी साइक्लिक पैरेललोग्राम जो दिया है वो एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? रेक्टेंगल आपको पता है, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड, यानी कि क्या प्रूव करना है? अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है रेक्टेंगल में। ठीक है, तो इसी तरह अपोजिट साइड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। ये प्रॉपर्टी तो पहले ही दे रखी है। पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। रेक्टेंगल हमने प्रूव करना है तो ये चीजें भी होनी चाहिए, तो ये तो पहले ही प्रूव है। अब क्वेश्चन रह गया कि चारों एंगल 90 डिग्री भी प्रूव करने हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये 90 डिग्री और प्रूव कर दो बस। ये चीजें पहले ही दी हुई है तो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि ये अब ये साइक्लिक पैरेललोग्राम ले लो, इन साइक्लिक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देखिए क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और क्योंकि ये साइक्लिक भी है तो साइक्लिक पैरेललोग्राम है या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें अपोजिट एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस सी क्या आ जाएगा? बट एंगल ए प्लस एंगल सी यानी कि अपोजिट एंगल का प्लस 180 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। Sum of opposite angles in cyclic quadrilateral is equal to 180 डिग्री। तो देखिए एंगल ए प्लस सी दोनों का प्लस 180 है और दोनों इक्वल भी है, यानी कि ये भी 90 हुआ ये भी 90 हुआ। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंगल ए भी 90 का हुआ, एंगल बी भी 90 का हुआ। ठीक है, यानी दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। सॉरी एंगल सी, एंगल ए भी 90 का हुआ
और एंगल सी भी 90 का हुआ, तो अपोजिट एंगल 90 डिग्री है। इसी तरह आप ये प्रूव कर सकते हो कि एंगल बी और एंगल डी भी 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इन दोनों का प्लस भी 180 होगा और दोनों इक्वल भी होंगे, तो ये दोनों भी 90 के होंगे। तो सिमिलरली ये लिखना जरूरी है। इसी तरह एंगल बी ये भी 90 हो जाएगा, एंगल डी वो भी 90 हो जाएगा, तो चारों एंगल 90 डिग्री होगी। ठीक है, और इक्वल साइड जो अपोजिट साइड है वो इक्वल एंड पैरेलल पहले ही दी गई है क्योंकि पैरेललोग्राम था ये। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये ऑलरेडी गिवन, ये ऑलरेडी दिया है क्योंकि पैरेललोग्राम था। सो इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है और चार एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ABCD जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। ABCD एक रेक्टेंगल है, ये हमने प्रूव करना था, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10.5 का। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 किया। इसी के साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स वाला कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 10.5 भी कंप्लीट हुई। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है, स्लो हो जाइए, आराम से कीजिए। अच्छे से वीडियो मेरी समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताइए क्योंकि मेरे इस चैनल पर मैथ्स की वीडियो भी और साइंस की वीडियोज़ भी जल्द ही अपलोड होने वाली हैं। तो नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे आपको, ट्यूशन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी टाइम आप वीडियोस देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए, नोट्स वगैरह फोटोकॉपी करवा लीजिए फोटो स्टेट वाली शॉप पे जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।